नमस्कार। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के यहाँ पर पत्रकार धरना दे रहे हैं। सर क्या क्या पूरा मामला है? सर देखिए, ये जो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये पत्रकार साथियों को बताने के लिए कि सिस्टम का किस तरह से एक रूप बदला हुआ है। पत्रकारों की आजीविका पर कुठाराघात करके उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाना, ये जो कार्रवाई है, मैं इसे मानता हूं कि ये कहीं न कहीं एक पत्रकारों को एक संदेश है कि जब तक आप सत्ता की मंशा के अनुरूप चलते रहेंगे तब तक आपके हित सुरक्षित हैं, और जिस दिन आपने सरकार की या सत्ता की या उच्च पदस्थ अधिकारियों की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया, जनता के हितों को उठाया, तो आपका अंजाम उपेंद्र सिंह की तरह होगा। तो इस घटनाक्रम को ये कोई निजी व्यक्ति का नहीं है। इसकी अगर टाइमलाइन को आप सिरेवार देखें तो इस टाइमलाइन को जो 24 सितंबर, 23 दिसंबर, 18 फरवरी और 17 मार्च, ये इन्हीं तिथियों में कार्रवाई क्यों हुई और क्या ऐसे निर्देश जिला कलेक्टर को मिले। जिला कलेक्टर महोदय आज दिनांक तक इतना 2 महीने में उच्च पदस्थ अधिकारियों को, उच्च राजनेताओं को, उच्च जितने भी मुख्यमंत्री आवास पर या निवास पर जितने भी अधिकारी हैं, सब इस घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होना कहीं न कहीं संशय के बादल खड़े करता है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि पत्रकारिता को दबाओ, पत्रकारिता की आवाज़ को दबाओ, उसे प्रबल मत होने दो। लेकिन हम इतने निर्बल नहीं हैं, हम इन मानसिक प्रताड़नाओं से दबने वाले नहीं हैं। यदि आज सरकार संवेदनशीलता से कार्य नहीं करेगी तो शीघ्र ही IFWJ संगठन पूरे राजस्थान में एक जन चेतना खड़ी करेगा कि जनता के लिए जनहितैषी मुद्दों को जनता के सामने लाने से पत्रकारों को किस रूप में दबाया जा रहा है, फिर उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पत्रकारों के साथ में अन्याय होता है, उनके साथ अत्याचार हो, यहाँ तक इनको मर्डर भी कर दिए जाते हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून की बहुत समय से लंबी मांग की जा रही है, पर सरकार ये बनाती नहीं है और पत्रकारों के साथ में इस तरीके के घटना। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के 16 सूत्री मांग पत्र में सबसे ऊपर, और इसको लेकर पिछली सरकार में 2 बार विधानसभा घेराव भी किया जा चुका है। सरकार बदली, वर्तमान सरकार से भी शीघ्र हम मांग करने जा रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून को शीघ्र अमली जामा पहनाए। इसीलिए 4, 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली में भी राष्ट्रीय इकाई की एक बैठक रखी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा गया है और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को भी हम वहाँ प्रमुखता से उठाने वाले। पत्रकारों के साथ इस तरीके से अन्याय किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक शरण मिलता है। तो क्या राजनीतिक शरण और ये सब लोग ब्यूरोक्रेसी इस तरीके की अभी होती जा रही है कि पत्रकारों की आवाज़ को भी दबा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक संरक्षण के बिना पत्रकारों को आप नहीं दबा सकते। पत्रकार के साथ कोई घटना घटती है, प्राथमिकता दर्ज कराने के लिए वो स्थानीय थाने की तरफ जाता है, उस थाने पे उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो डिप्टी और SP और रेंज IG और फिर पुलिस मुख्यालय में DGP तक जाता है। अमूमन जो देखा जा रहा है, पत्रकारों वाले विषय में पत्रकार को इतना विवश कर दिया जाता है कि उसे इन दी लास्ट उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और ये दर्शाता है कि पत्रकारों को किस तरह मानसिक दबाव बनाया जाता है। पत्रकार के साथ में मारपीट की घटना होती है, उसके परिवारजनों के साथ में इस तरह की घटना होती है, और मोस्टली जो केसेस हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज इसलिए करना पड़ता है कि वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो हताश निराश पत्रकार को ये सारी चीज़ें अमल लानी पड़ती है। इसीलिए संगठन आगे बढ़कर इन चीज़ों को किस तरह रोका जाए उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए विचार है। पत्रकारों की जो मांग है, इनको अगर नहीं माना गया तो आगे का स्टेप क्या होगा? IFWJ संगठन के आज वर्तमान में 5,500 पत्रकार उसके सक्रिय सदस्य हैं, जो विभिन्न समाचार पत्र और TV चैनल से जुड़े हुए हैं, और अब सोशल मीडिया को भी साथ लेकर IFWJ पूरे राजस्थान प्रदेश में अपनी इस मुहिम को बढ़ाने जा रहा है कि पत्रकारों पर होने वाली इस तरह की कार्रवाइयाँ, उनकी आजीविका पर कुठाराघात और उन पर झूठे मुकदमों पर रोक लगनी चाहिए, और जन चेतना
का एक अभियान प्रारंभ करने जा रहा है। आपका नाम बताइए। भूपेंद्र सिंह राठौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो जर्नलिस्ट की जो मांग है उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। चौथा स्तंभ की आवाज दबेगी तो इस तरीके से कैसे लोकतंत्र बच पाएगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार जो हैं, उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए और जो मांग जो है उनको मानना चाहिए। सरकार को जो मांगे हैं उनको विनम्र तरीके से उनको पर विचार करना चाहिए और जिस तरीके के जो अन्याय जो हो रहे हैं उनके साथ में नहीं होने चाहिए। हमारे साथ बने रहिए। द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह। धन्यवाद।